यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक। ये जो है लास्ट लेक्चर हमारा डिफरेंशिएशन का है, इसमें हम दो टॉपिक करेंगे। फर्स्ट है मैक्सिमा। फर्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ही दूंगा, जितना को मुझे डिफरेंशिएशन फिजिक्स में नीड होगी मैं उतना की आपको करवाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं करवाऊंगा। ज़्यादा डीप में आप मैथमेटिक्स में करोगे। जो मैथ्स आपका है सब्जेक्ट, उसके अंदर आपको बहुत डिटेल में करवाएंगे आपके टीचर्स। ये फिजिक्स में मैं थोड़ा सा ही करवाऊंगा। तो एक पार्टिकल के चलने का रास्ता कुछ ऐसा है बच्चों। इस पॉइंट को, इस रास्ते के पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमारे पास देखो बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो इस टेंजेंट में क्या वाई एक्सिस में कोई चेंज है? नहीं। इसमें कोई वाई एक्सिस में चेंज है? नहीं। तो आपने याद रखना है एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है यानी डी वाई जीरो है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट पर dy अपॉन dx डेरिवेटिव क्या होगा आपका? जीरो होगा। अगर बच्चों dy अपॉन dx जीरो है, इसको मैं तीन बार लिख रहा हूं यहाँ पर, थ्री टाइम्स। तो फर्स्ट देखो, अगर dy अपॉन dx जीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव, अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव लेता हूं, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, इसको तो जीरो करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, अगर हम उसी का सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, वो ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये फटाफट मैंने आपको फॉर्मूले करवा दिए। इन फॉर्मूलों के बेस पर पहले तो मैं मैथमेटिक में कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो करवाऊंगा, फिर मैं फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूलों को, मैंने वो करवाने हैं आपको। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब हमने फिजिक्स में ये कैसे अप्लाई करना है देखो, सॉरी, पहले तो मैथमेटिक में हमने कैसे इसको अप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन जो बनेगा ऐसे बनेगा, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम values of the function y is equal to 25 x square minus 10x plus 5। आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता करनी है। जहां पर भी मैक्सिमम एंड मिनिमम आ गया, इट मींस आपने डेरिवेटिव लेना है इसका dy अपॉन dx। वो कितना आएगा? 50x माइनस 10, उसको इक्वल टू जीरो रख दो। जहां पर भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, तो x कितना आ गया? 1/5। अब हमने ये बताना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसके लिए जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, उसी का एक बार और डेरिवेटिव ले लो। 50x माइनस 10 का डेरिवेटिव कितना होगा? 50, विच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस बच्चों, ये जो आ गया x इज इक्वल टू 1/5, ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर इसके बाद एक स्टेप और करवा रहा हूं एक्स्ट्रा, अगर मिनिमम वैल्यू हमें पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू x की वैल्यू 1/5 जो होगी वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। y मिनिमम, मिनिमम वैल्यू 25, x की वैल्यू 1/5 का स्क्वायर माइनस 10, 1/5 प्लस 5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों? 4 मीटर आ जाएगा y मिनिमम। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो इसमें।
फिर हम फिजिक्स के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है वो करेंगे। 4x² y इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 7। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ऑल्सो कैलकुलेट फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। वही बच्चों आपने सबसे पहले तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 8x माइनस 4। फिर सेकंड स्टेप क्या है, इसको इक्वल टू 0 कर देना है। 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया हमारे पास 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। इस x की वैल्यू 1/2 को हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। उससे पहले तो हमने ये चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो फिर हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसका एक बार डेरिवेटिव और ले लेते हैं। यस बच्चों, क्या होगा एक बार और डेरिवेटिव d² y अपॉन dx²। तो 8x माइनस 4 का जो डेरिवेटिव होगा 8 आ गया। क्लियर। एक बार और डेरिवेटिव ले लिया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1/2 निकाली थी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जो 1/2 निकाली थी वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो इसमें। यस, 4x² माइनस 4x प्लस 7 ये है। इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इसकी फिजिक्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस टॉपिक की मैक्सिमा मिनिमा की फिजिक्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है, इसको हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है अ पार्टिकल, तो लिख सकते हो आप क्वेश्चन, अ पार्टिकल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x इज इक्वल टू माइनस t² प्लस 4t प्लस 4। फाइंड, हमने पता करना है द टाइम एट विच इट कम्स टू रेस्ट। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड position, also find position at that time। हमने पोजीशन भी उस टाइम पर पता करना है। बच्चों देखो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें x गिवन है -t² प्लस 4t प्लस 4। हमने dx अपॉन dt निकालना है -2t प्लस 4। अब हमें क्या कह रहा है, वो टाइम पता करना है एट विच इट कम्स टू एट रेस्ट। जब ये रेस्ट पे आता है तो वेलोसिटी 0 होती है, तो इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। -2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2t इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। अब हमें क्या कह रहा है ये, ऑल्सो फाइंड इट्स पोजीशन एट दैट टाइम। इस टाइम पर पोजीशन पता करनी है। टी की वैल्यू जो हमने 2 निकाली है वो हमने पुट कर दिया नहीं है गिवन इक्वेशन में। टी की वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 8 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद और हम क्वेश्चंस करते हैं, इसी टॉपिक की एप्लीकेशन करते हैं। लिखो, द हाइट reached in time t by a particle thrown upward with a speed h is equal to ut minus half gt square. Find the time taken in reaching the maximum हाइट। बच्चों यहाँ पर हमें मैक्सिमम की बात कर ली है। जब हमें मैक्सिमम की बात करता है, मैक्सिमम मिनिमम की,
तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की अगर बात कर दें तो हमने डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, उसको इक्वल टू जीरो करना है। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र है, इसकी मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ डी एच अपॉन डी टी। यू तो कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव जो होगा अकेला वन, माइनस हाफ जी कॉन्स्टेंट है, टी स्क्र का डेरिवेटिव टू टी। अब मैं इसको इक्वल टू जीरो रख दूंगा, टू से टू कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू जी टी, तो t कितना आ गया u बाई जी। हमने वो टाइम पता करना था जब ये मैक्सिमम हाइट पर हो। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है। क्लियर बच्चों? इसके बाद मैं और आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इस टाइप के, जैसे भी मतलब हर कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा देने हैं यहाँ पर फिजिक्स में, मैक्सिमा मिनिमा के डिफरेंशिएशन के रिलेटेड, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगी। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लिखो, the volume of the sphere is given, v is equal to 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. Find the rate of change of volume with respect to radius at r is equal to 20 centimeter. हमने वॉल्यूम पता करना है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, आर की वैल्यू कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम बच्चों कितना है 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पता करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डीवी अपॉन डी आर पता करना है। ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया डीवी अपॉन डी आर आ गया, ये आ गया हमारे पास डीवी अपॉन डी आर 4 पाई r²। आर की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है बच्चों, यहाँ आर की वैल्यू हमने 20 पुट करनी है, 4 पाई 20 का पुट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1600 पाई, 1600 पाई, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम एक लास्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल डिफरेंशिएशन, जिसको मैं बोलता हूँ चेन रूल। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार पहले आप चेन रूल को समझ लो क्या होता है। dy अपॉन dx, dy अपॉन dt, dt अपॉन dx, dy अपॉन dx मैंने लिखना है, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx, ये हमने पता करना है बच्चों। अब आप इसके अंदर ये देखो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें साइन एक्स की डिफरेंशिएशन पता है, एक्स स्क्वायर की नहीं पता। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कोस एक्स होती है, साइन एक्स स्क्वायर की नहीं पता, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर को मुझे t मानना पड़ेगा। तो y कितना आ जाएगा साइन t, और t कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा, वो cos t आ जाएगा, यहाँ से dt अपॉन dx निकालना पड़ेगा, वो 2x आ जाएगा। जो इस तरफ होता है वो नीचे होता है, जो इस तरफ होता है वो ऊपर होता है। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, t dt अपॉन dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है बच्चों, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dt फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dt, dt अपॉन dx, dy अपॉन dt हमें कितना दिया हुआ है cos t, dt अपॉन dx कितना दिया हुआ है 2x, तो 2x cos t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने x स्क्वायर, ये आपका आंसर। मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड से भी करवाऊंगा, एक बार पहले आप चेन रूल समझ लो, एक दो की प्रॉब्लम कर लो, फिर मैं इसके बाद आपको इसको शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा। ठीक, जैसे कि हमारे पास और एग्जांपल है, y इज इक्वल टू साइन 4x, फाइंड dy अपॉन dx, पता करो इसका। आपको y इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव पता है cos x होता है, साइन 4x का नहीं पता, जिसका नहीं पता उसको हम क्या मान लेंगे t, लेट
t इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू साइन t इज इक्वल टू 4x, तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा बच्चों cos t, यहाँ dt अपॉन dx कितना आ जाएगा 4। तुम्हें फॉर्मूला पता है चेन रूल से क्या होता है, dy अपॉन dt dt अपॉन dx, dy अपॉन dt कितना है cos t, dt अपॉन dx कितना है 4, तो ये 4 ये cos t की वैल्यू कितनी मानी है 4x, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 की पावर 99, फाइंड dy अपॉन dx, ये हमने पता करना है। लेट, अब आपको x की पावर n की डेरिवेटिव पता है लेकिन 4x प्लस 5 का नहीं पता। लेट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू डी, तो y कितना आ गया t की पावर 99 और y कितना आ गया यहाँ पर सॉरी t कितना माना था मैंने 4x प्लस 5, यही माना था t इज इक्वल टू 4x प्लस 5, तो यहाँ dy अपॉन dt कितना आ जाएगा 99 t की पावर 98, यहाँ dt अपॉन dx कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx होगा dy अपॉन dt dt अपॉन dx, dy अपॉन dt हमने कितना निकाला है 99 t की पावर 98 इंटू 4, अब 99 इंटू 4, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 4x प्लस 5 की पावर 98, ये आंसर आ गया। अब बच्चों शॉर्टकट समझो, इसका शॉर्टकट क्या होता है, सारे क्वेश्चन दोबारा लिख लो, जो जो मैंने आपको करवाए हैं सारे मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। शॉर्टकट में क्या है बच्चों, आपको इसका इसका डेरिवेटिव नहीं, इसकी पावर है तो इसकी पावर का डेरिवेटिव नहीं पता, तो आप जिसका डेरिवेटिव नहीं पता इसको माइंड में कुछ अज्यूम कर लो। लेट अस सपोज पूरे को x मान लो, जो पूरे को t मान लो, मैंने पूरे को t मान लिया, t की पावर 99 का डेरिवेटिव कितना होता है, t की पावर 99 का डेरिवेटिव कितना होता है, माइंड में सोचो t की पावर 99 का डेरिवेटिव कितना होता है, 99 आगे आ जाएगा और t एज इट इज, t कितना है हमारे पास 4x प्लस 5, वो एज इट इज, पावर एक कम होगी, मल्टीप्लाई जिसको t माना था, किसको माना था 4x प्लस 5 को, उसका डेरिवेटिव 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 4। शॉर्टकट है, और हमने किए थे आपको क्वेश्चन करवाए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है या साइन टी का डेरिवेटिव पता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मान लो टी, तो साइन टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा कॉस टी, टी की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई जिसको टी माना है उसका डेरिवेटिव, टी किसको माना है एक्स स्क्वायर को, उसका डेरिवेटिव 2x आ गया आंसर। इसी तरह हमारे पास लास्ट y इज इक्वल टू साइन 4x, यस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन 4x का नहीं पता, इसको माइंड में क्या मान लो t, तो साइन t का डेरिवेटिव कितना होता है cos t, जिसको t माना तो उसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव कितना होता है 4। ये आप ऐसे कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो यूज होता है मैं आपको वो करवा रहा हूँ, ये बहुत क्वेश्चन यूज किया जाता है फिजिक्स के अंदर, इसकी एप्लीकेशन स्पेशल डिफरेंशिएशन की चेन रूल की जो फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं वो करवा रहा हूँ। गिवन पोजीशन एज अ फंक्शन of time x is equal to a sin omega t plus phi, if a omega phi are constant then find velocity acceleration as a function of time। बच्चों x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेलोसिटी निकालनी है एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा dx अपॉन dt, यानी वेलोसिटी ए कांस्टेंट एज इट इज, साइन इसको मैंने माइंड में कुछ मान लेना है, इसको x मान लो, माइंड कुछ भी मान लो, इसको x मान लिया माइंड में, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, x क्या था हमारे पास ये था सारा x, मल्टीप्लाई जिसको x माना उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ओमेगा कांस्टेंट है गिवन है, ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये गिवन है कांस्टेंट, तो ओमेगा तो एज इट इज, टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस 5 का 0, तो ये कितना आ गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी
अगर मैंने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, ए ओमेगा कांस्टेंट है। cos इसको मैंने माइंड में कुछ भी मान लो, x मान लो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। जिसको x माना उसका डेरिवेटिव, इसको x माना तो इसका डेरिवेटिव, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज योर आंसर। That's all. We completed all differentiation. In the next lecture, we'll start integration. Okay, बच्चों, bye. Take care.